Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Students, our reading of unit number 7, forces and their effect was continue. Let's start next reading. Please open page numbers 94. Our topic is what is weight. Weight किसको कहते हैं बेटा? Over 300 years ago, Sir Isaac Newton came up with the idea. तकरीबन 300 साल पहले बेटा सर आइजक न्यूटन ने ये आइडिया पेश किया था दैट ऑल मैसेज अट्रैक्ट्स मोर मैसेज के जो मैसेज हैं वो दूसरे मैसेज को अट्रैक्ट करते हैं. ही कॉल्ड दिस अट्रैक्शन ग्रेविटी. इस अट्रैक्शन को उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया था. यानी कुछ मैस जो हैं वो दूसरे मैस को के दरमियान जो है वो कशिश की क़ुव्वत उनके पैदा होती है. जैसे कि द अर्थ हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 6 मिलियन 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 किलोग्राम. यानी अर्थ का इतना ज़्यादा मैस है. सो इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज़ लार्ज. इसीलिए इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ द ग्रेविटी विच पुल्स ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड. और ये ग्रेविटी है जो ग्राउंड की तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचती है व्हेन दे आर ड्रॉप, जब उन्हें गिराया जाता है. एंड इट इज़ ग्रेविटी विच कीप्स द प्लानट इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन. और इस ग्रेविटी की वजह से ही प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द या अर्थ के सन के इर्द गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं. ग्रेविटी एंड वेट देखिए. व्हेन वी लिफ्ट अ बैग ऑफ सैंड फ्रॉम द ग्राउंड, हम जब रेत से भरा हुआ एक बैग ज़मीन से उठाते हैं, वी हैव टू यूज़ फोर्स, तो हम फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है. दिस इज़ बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटी इज़ पुलिंग डाउनवर्ड विद द फोर्स. क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है, ज़मीन की जो कशिश है, वो हम सब चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींच रही होती है डाउनवर्ड. वी कॉल दिस फोर्स वेट. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं बेटा? वेट कहते हैं. वी कैन मैयर इट विद अ न्यूटन मीटर. हम न्यूटन मीटर की मदद से वेट को मैयर कर सकते हैं. बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स. क्योंकि वेट क्या है बेटा? ये एक फोर्स है. इट इज़ मैयर्ड इन न्यूटन. इसको न्यूटन में ही मैयर कर सकते हैं. द मैस विच इज़ बीइंग एक्टेड ऑन बाय द ग्रेविटी इज़ मैयर्ड इन केजी. मैस को हम किलोग्राम्स में मैयर करते हैं. ठीक है जी. वेट ऑफ 1 kg मैस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी वेयर द वेट इज़ मैयर्ड. यानी वेट जो है 1 किलोग्राम मैस के किसी भी जिस्म का वेट जब हम मैयर करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हम वेट किस जगह पे कर रहे हैं, नीचे करें ऊपर करें, उसकी फासले पे डिपेंड करता है. दिस माइट सीम कन्फ्यूजिंग. ये बिल्कुल कन्फ्यूजिंग लगती है बात, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू थिंक अबाउट टेकिंग a 1 kg बैग ऑफ शुगर ऑन वेरी लॉन्ग जर्नी. अगर आपने बड़े लंबे सफ़र पे 1 kg बैग शुगर को लेके जाना है ऑन अर्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अबाउट 10 न्यूटन पर kg. तो जो ज़मीन पे है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 10 न्यूटन पर kg है. दिस मीन्स दैट इट गिव्स द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. इसका मतलब है कि 10 न्यूटन फोर्स देता है ऑन एवरी kg. हर kg के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है. द मून इज़ मच लेस मैसिव दैन द अर्थ. मून जो है वो ज़मीन की निस्बत काफ़ी कम मैसिव है, उसका मैस काफ़ी कम है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नॉट अबाउट 1.6 न्यूटन पर kg. इसलिए इसकी जो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 1.6 न्यूटन पर kg नहीं है. ठीक है जी. जस्ट इतनी ही है. ठीक है. यानी ये इतना ज़्यादा मैसिव नहीं है. ये 1.6 न्यूटन पर kg है जस्ट. सो इफ़ एन एस्ट्रोनॉट बाइज अ बैग ऑफ शुगर इन योर सिटी. अगर आपके शहर में एस्ट्रोनॉट जो है वो शुगर का एक बैग जो है वो बाय करता है, ख़रीदता है. इट्स मास इज़ 1 kg. उसका मास कितना है? 1 kg. एंड इट्स वेट इज़ 10 न्यूटन. इसका वेट हमारे अर्थ के ऊपर कितना है बेटा? 10 न्यूटन. इफ़ द एस्ट्रोनॉट टेक्स द शुगर टू द मून विदाउट ओपनिंग इट. अगर वो खोले बगैर, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया, उसको मून के ऊपर ले जाता है, इट्स मैस इज़ स्टिल 1 kg. तो मैस इसका कितना होगा? 1 kg ही होगा. बट ऑन द मून इट्स ओनली वेट इज़ 1.6 न्यूटन. लेकिन इसका वेट जो है वो काफ़ी कम होगा. इसका वेट कितना हो जाएगा? 1.6 न्यूटन होगा. ठीक है जी. उसकी वजह ये है कि वहाँ पे से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम हो जाती है ना. ये देखिए जी, यहाँ 10 न्यूटन है और यहाँ 1.6 न्यूटन है. कितनी कमी आ गई है. नेक्स्ट देखिए जी, कैलकुलेटिंग वेट. वी नो दैट थिंग्स विद द ग्रेट मैस आर डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट. यानी जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मैस होगा उतना उसे उठाना मुश्किल होगा. दिस इज़ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स
means weight is larger since the strength of the gravity is the force on each kilogram, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होती है। ये ग्रेविटी जो है उसकी स्ट्रेंथ पे यानी फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है। जैसे जितनी ज़्यादा केजी होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, वही जस्ट मल्टीप्लाई द मैस एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टू गेट द वेट। इसलिए हम मैस को और ग्रेविटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम वेट को हासिल कर सकें। इसलिए वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी mg के बराबर होता है जी। एग्जाम्पल देखिए बेटा आपके सामने, एक्सप्लोरेशन रोबोट ऑफ मैस 100 kg is built on earth at a place where gravity is 9.8 Newton per kg. It is sent to Mars where gravity is 3.7 Newton per kg. What does the robot weight on the earth? रोबोट का अर्थ पे वेट भी बताना है एंड ऑन द मार्स, और मार्स पे भी बताना है। मैस ऑन अर्थ देखिए 100 किलोग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है 9.8 न्यूटन पर केजी। वेट ऑन द अर्थ होगा जब मैस को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 आपके सामने 980 न्यूटन हो गया। जब मार्स पे लेके जाएंगे जी, वहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन मार्स कितनी है जी 3.7 न्यूटन, ठीक है जी। और वेट ऑन द मार्स कितना होगा, मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी, मैस तो उतना ही है ना, देखिए 100 kg, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी कम हो गई है 3.7 है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर है 370। ये मैस ज़मीन पे है 980 न्यूटन और मार्स पे हो जाएगा 370, ठीक है जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसको एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और ये वेट के टॉपिक को भी अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें। नेक्स्ट रीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।